ओके परम जी। ओके नितिन जी, चलो बस 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 ओके। चलो, आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस। देखो दोस्तों, हमने लास्ट वीक में क्या बात की थी। हमने बात की थी कि अब मैं यहाँ पे निगेटिव होना चाहता हूँ, लास्ट की कैंडल भी निगेटिव बनी, लेकिन हमने जो प्रीवियसली एक्सपेक्टेशन रखा था, हम उस हिसाब से निफ्टी ने काम नहीं किया। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था वो बराबर नहीं आया। लेकिन एक छोटा सा ग्लिच इसमें यह है कि हमने 18080 को ब्रेक किया था। 18080 के ब्रेक किया था, बस उसके नीचे सस्टेन हो जाते। और ये फ्राइडे का क्लोजिंग अगर 18080 के नीचे होता ना दोस्तों, तो फिर मैं आपको बोलता था कि हम हमारे एनालिसिस पे 100% खड़े उतरने वाले हैं। और हमारा 17800 का पुट जो हमने कैरी किया है, उसका हमें रिटर्न मिलने वाला है। अब ये बात तो अलग है कि वो टाइम डीके के वजह से अब उसका वैल्यू श्योर है कि 200 नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन हम कम से कम लॉस में तो ना रहते। लेकिन हम एनालिसिस में अपने फेल हो चुके। आइए चलो बात कर दे कि अब कहां पे कामकाज करें और कैसे आगे आने वाले दिनों में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी जो रेड कैंडल बना है, मार्केट अभी एक निगेटिव सिचुएशन में है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एक नीचे आएंगे और ये जो डीप देंगे ना, इस डीप के बाद डिसाइड होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन हम आने वाले वीक की अगर सिर्फ आने वाले वीक की अगर बात करें, तो मार्केट कल कहां पे खुलती है? कल मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है। इसके ऊपर सारी दारोमदार रहेगी। अब मार्केट कल गैप अप ओपन हो गई। मैं आपको बता दूं, कोई भी बुलिशनेस तभी मैं देखूंगा मार्केट में जब मार्केट, जब ये अपना प्रीवियस डे का वीकली कैंडल है ना, उसके हाई या उसका जो ओपन है, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था, वो रेंज क्या है मैं आपको बता दूं। 18321 एंड 18389। 18321 एंड 18329। इसके ऊपर निकलने पर ही, इसके ऊपर निकलने पर ही मार्केट में मैं बुलिशनेस देखूंगा। उसके पहले मैं कॉल के बारे में नहीं सोचना चाहता हूं। लेकिन अगर हमने अगर हमने ये जो लेवल है, वन डे के क्लोजिंग के बेसिस पे इसके नीचे का क्लोजिंग दिया 18050, 18050, फिर आने वाले लगातार एक या दो हफ्ते हम कंटिन्यूस फॉल देखते हुए इस लेवल तक आ सकते हैं। वो लेवल है ये वाला 17622। 17622 तक हम आने वाले दिनों में आ सकते हैं। सो पुट में हम कब बैठेंगे? 18050 को टूटते हुए ही, हम उसके नीचे क्लोजिंग मिलते ही हम क्या करेंगे? 18104 या 18116 का स्टॉप लॉस लगा के 17920, 17800 एंड 17620 के टारगेट के लिए हम मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ये मैं एक वीक की बात कर रहा हूं। सो ये वीक मंडे से फ्राइडे का होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो अगर मार्केट अगर मार्केट अगर मैं आप लोगों को डेली के चार्ट पे भी इसको दिखा दूं, तो देखना मार्केट में अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे, तो मार्केट आपको एक निगेटिव जोन में ही दिखाई देगी। यहां से आप एक काम करो, आप अगर एक ऐसा ट्रेंड लाइन डालोगे, तो आपको दिखेगा कि लास्ट वीक तक जो मार्केट बुलिश थी, वो लास्ट 2 दिन से उसने उसको ब्रेक कर दिया है।
सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के वजह से मार्केट अभी निगेटिव जोन में ही है, और मार्केट इस निगेटिव जोन में 18050 के नीचे पूरा के पूरा 600 पॉइंट का एक 400 से 450 पॉइंट का एक गड्ढा है, उस गड्ढे में गिर जाएगी। अगर मार्केट को अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उसको 18321 18389 का लेवल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल हो सकती है। सो हमें क्या करना है, आइए चलो इंट्राडे के लिए बात करते हैं, कल 5 मिनट में हम कैसे कामकाज करें। देखो, अगर आप इसको देखते हो तो बहुत ही सुपर सा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करना। मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये आपके चार्ट पे होनी चाहिए, कल ये आपके चार्ट पे होनी चाहिए। 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन आपको कल हिम्मत देगी बहुत हिम्मत देगी। ये ट्रेंड लाइन अगर हम अगर हम फ्लैट खुल के ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ये कहां पे ब्रेक करेंगे? अगर फ्लैट खुली तो हम ये ब्रेक करेंगे 18160 के आसपास में। 18160 के नीचे हम तुरंत पुट में बैठ सकते हैं। इस कैंडल का स्टॉप लॉस मतलब 18180 का स्टॉप लॉस, या 18 प्रिसाइजली मैं बहुत कहूं तो 18184 का एसएल लगा के आप इसमें बैठ सकते हो। 18184 का एसएल लगा के हम पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट्स रहेंगे, सबसे पहला जो टारगेट रहेगा इंट्राडे में 18160 के नीचे। हम फ्लैट के केस के बारे में बात करें, हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा ये वाला 18,000 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 18,060 का। 18,064 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट खुल के 18,160 को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो अगर अगर हम गैप अप खुलते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले आधे घंटे वेट करना है, मार्केट को हम छोड़ देंगे। गैप अप के केस में मैं कोई ट्रेड कल नहीं करना चाहता हूं, कल का क्लोजिंग देख के फिर देखूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है, 18,160 140 को खुलती है, तो वेट करना, पहले 15 मिनट प्राइस एक्शन देखना। इस ट्रेंड लाइन को ही वो अगर इसके नीचे खुलती है तो इसको रेजिस्टेंस लेगी और नीचे आएगी, और अगर इसके नीचे खुल के नीचे ही चलने लगती है तो हम एक तुरंत पुट की पोजीशन में बैठेंगे। पहले 5 मिनट का कैंडल 18160 के नीचे आता है तो हम पहले 5 मिनट का कैंडल, और उसका कलर रेड होता है, तो हम पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा के पुट में बैठेंगे, और हमारे टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, वो कैंडल कितनी लंबी होगी उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अगर लेकिन कैंडल 20 पॉइंट की है, 30 पॉइंट की है, तो वो कैंडल का हाई हम एसएल लगा के 18160 के नीचे तुरंत पुट में बैठेंगे। ये हमारा निफ्टी के लिए प्लान है। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत ही क्रूशियल हम पोजीशन पे है, और आपको डेली एनालिसिस देख के उसका मजा भी आएगा। जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी पे हम कभी भी इसके ऊपर निकलते हैं। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 44080। 44080 एक्चुअली ये 44050 का ही लेवल है, लेकिन मैं कंफर्मेशन चाहता हूं, इसलिए 44080 के ऊपर में 44080 के ऊपर में हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे, कॉल में ही बैठेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 44015 का। 44015 का हमारा एसएल होगा, या 44,000 का एसएल। 44,300 44,600 के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ये 44,080 या 44,100 को निकाल के सस्टेन करता है। अगर ये मार्केट फ्लैट ऊपर होके ऊपर निकलती है तो
अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो 44,1000 के ऊपर में है, 9:45 बजे तक सस्टेन होने देना, फिर ही ट्रेड करना। गैप अप के केस में 44,100 के ऊपर में सस्टेन होने देना। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो कोई भी जल्दबाजी मत करना। कल मार्केट गैप डाउन खुलती है 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलती है तो उसको खुलने देना। मार्केट मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुल के आपको 44,600 44,600 ये जो जोन है ना, इस जोन को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, तुरंत के तुरंत पुट में बैठेंगे, तुरंत के तुरंत पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट 43,480, 43,370, 43,210 के टारगेट हमारे हो सकते हैं। 44,600 के नीचे मैं मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इंट्राडे में आपको ट्रेड कैसे करना है। मार्केट को गैप डाउन होके इसके नीचे आने देना, फिर ऊपर जाने देना, और फिर इस स्विंग लो को ब्रेक करे तो आपको वो जो स्विंग लो का हाई है इसको स्टॉप लॉस लगा के पुट में बैठना है। नीचे के टारगेट 43,480, 43,370, 43,220, 210 के टारगेट हो सकते हैं। सो कल बैंक निफ्टी में बहुत ही क्रूशियल डे रहेगा। 44,100 के ऊपर में 400 पॉइंट और 43,600 के नीचे 400 पॉइंट का टारगेट मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी में कल। ये हो गई हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस। हमने वीकली चार्ट पे भी क्या बात किया है कि मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही है एज कंपेयर टू निफ्टी। जब तक निफ्टी 43 सॉरी 18,389 का हाई ब्रेक नहीं करती, मैं निफ्टी में कॉल के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। 80,050 के नीचे 18,050 के नीचे फुल बेरिशनेस मार्केट विल बी विटनेस टिल 17,920, 17,800, 17,620। ये मेरे नीचे के लेवल से। अब ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में चर्चा। अब आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। और मेरी बात ध्यान से सुनना, 18,080 के नीचे 18,080 के नीचे 17,800 विद इन 1 और 2 डेज मिलेगा आपको। कॉस्ट टू कॉस्ट का प्राइस तो पक्का मिलेगा। जल्दबाजी ना करें, 10 रुपए में बेचने से अच्छा है थोड़ा पेशेंस रखे। मार्केट फेवर में गया तो 60 रुपीज में तो एटलीस्ट उसको बेचेंगे। ठीक है, अभी आपका कोई स्टॉक क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। चलो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद में हम स्टॉक क्वेरी लेंगे। किसने किसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करना और लाइक करना अभी के स्ट्रीम को। आपके कुछ स्टॉक क्वेरीज है तो आप पोस्ट कर सकते हो प्लीज। हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम है। मैं अभी निफ्टी वीकली एनालिसिस में आपको कुछ इंसाइट देना चाहता था, लेकिन ये ज्ञानबाजी बहुत हो रही है। पहले लेवल्स ब्रेक हो जाए फिर ज्ञानबाजी करेंगे। आपके कोई स्टॉक क्वेरीज है तो फटाफट। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकता है, चैट बॉक्स ओपन है। तो आप सभी लोग सुन पा रहे हो मुझे? गैप अप के बाद ऊपर के टारगेट बताओ। गैप अप के बाद में मैं कल छोड़ दूंगा। गैप अप के बाद मैं तभी ट्रेड करूंगा जब 18,320 के ऊपर में निकले और 18,286 का एसएल लगा के 18,390, 18,440 के टारगेट्स के लिए मैं इंट्राडे के बारे में सोचूं। लेकिन अगर मैं वीकली एनालिसिस की बात करूं तो मैं 389 के ऊपर में डेली क्लोजिंग होने के बाद ही कॉल के बारे में सोचूंगा।
तो ये स्ट्रीम हम छोटे छोटे रख रहे हैं क्योंकि लाइव मार्केट में भी मैं अवेलेबल हूं। कल मॉर्निंग को 9:15 से लेके 3:30 तक हम पूरा लाइव सेशन कर रहे हैं। मुझे पता है कि सारे लोग अटेंड नहीं कर सकते, बोर हो जाते हो, लेकिन जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे उसको हेल्प आउट हो रही है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मुझे पर्सनली 15 से 16 लोगों के मैसेज आए कि उनका तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। सो अपने में से किसका प्रॉफिट होता है तो हम करेंगे, व्हाट्सएप में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो किसी का कुछ क्वेरी नहीं है अब, लेकिन मैं एक बार बता दूं, अगर अगर मार्केट ने इस टाइम पे 18440 के ऊपर में वीकली क्लोजिंग दिया ना, तो हम निफ्टी में बड़े टारगेट्स के लिए सेट हो जाएंगे। 19,500, 20,000 के टारगेट भी आ सकते हैं। कुछ बाइंग करना है या वेट? स्टॉक में अभी कुछ बाइंग ना करना, मैं इंट्राडे के स्टॉक दे रहा हूं। इंट्राडे में आप पैसे कमा लेना। इन्वेस्टमेंट के बारे में ये मत क्रूशियल है। मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ, ये वीक इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये वीक आ रही है मंथली एक्सपायरी। मैं अगर आपको मैं अगर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं ना, देखना, निफ्टी के मंथली चार्ट पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे, इसका अगर आप मंथली चार्ट आपने इस पे लगा दिया, तो देखना, मैं जूम आउट कर रहा हूं, ये कैंडल देखना, ये जो कैंडल बन रहा है ना, देखो, अगर हमें इस वीक की क्लोजिंग में सारी लाइंस हटा दे रहा हूं। आप लोगों को ये नॉलेज कोई नहीं देगा मार्केट में। आपको सारे को लोगों को ये सेंटिमेंट, ये साइकोलॉजी कोई नहीं बताया। ये वीक अगर हम 17,800 पे क्लोज करते हैं, तो हमारा क्लोजिंग होगा लगभग लगभग इस लेवल पे ये कैंडल बन जाएगी रेड। ये रेड कैंडल कैसी बनेगी? हूबहू ऐसी बनेगी, बस इसका जो बॉटम है ये रेड बनेगा। ये निगेटिव कैंडल तैयार हो जाएगी मंथली चार्ट पे, और वो निगेटिव कैंडल का लो टूटने पर हम बेरिशनेस यहां तक देखेंगे 16,800। सो 15 जून का हमारा 16,800 का जो प्रिडिक्शन है वो वैलिड रहेगा यहां पे। अगर ये निफ्टी वीक का क्लोज अगर यहां पे होता है, लेट्स से मैं आपको बता दूं 18 18,125, 18,200 या 18,300 के आसपास में होता है, तो यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनेगी, और उस टाइम पे उस दोजी कैंडल का ओपनिंग, हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाई टूटता है तो भी बड़ी अपसाइड, लो टूटता है तो भी बड़ी डाउनसाइड आती है। लेकिन अगर ये कैंडल 18,300, 18,400 पे कहीं पे क्लोज हो गई, तो मार्केट में हमें बुलिश व्यू रखना पड़ेगा। तब मार्केट में क्या होगा, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। मैं अगर आपको इसको डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊं, तब फिर रेजिस्टेंस जो आएगा वो सीधा यहां पर ही आएगा आपको। ये देखो, यहां से एक ट्रेंड लाइन में डालो आपके लिए, तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ट्रेंड लाइन। लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब हमारा ये वीकली क्लोजिंग होगा। सो ये वीकली क्लोजिंग 17,800 हम निगेटिव रहेंगे। ये वीकली क्लोजिंग 18,400 हम पॉजिटिव रहेंगे। वीकली क्लोजिंग अगर ये फ्राइडे को 1,800, 18,000 के आसपास में, हम दोनों साइड के लिए तैयार रहेंगे। सो ये वीक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आने वाले दिनों की पूरी डायरेक्शन ये वीक क्लियर करेगा। 17,000 के नीचे हम रेडी रहेंगे बेरिश व्यू के साथ में, अपने 15 जून वाले 16,800 के टारगेट के साथ में। 2,000 नोटों वाला न्यूज की क्या इफेक्ट? देखो, चार्ट जो कहेगा वो कल का ओपनिंग डिसाइड करेगा। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि 2,000 के नोट का ज्यादा कुछ इंपैक्ट आएगा,
लेकिन मार्केट कुछ बहाना बन के उस न्यूज को भी ट्रिगर कर ले। तो 18,050 के नीचे जब तक हम 15 से 20 मिनट सस्टेन नहीं करते, फुल बेरिश मत होना। और 18,0390 तक फुल बुलिश ना होना। सो वेट एंड वॉच की पोजीशन रखना। 18,050 के नीचे वी विल गो ऑल आउट फॉर पुट, एंड 18,390 के ऊपर में ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या यहीं पे स्ट्रीम खत्म करें, क्योंकि बहुत सारे आज फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट्स है। सिंस मॉर्निंग मैं बहुत बिजी चल रहा हूं। अब दोपहर में 3:30 के बाद में भी अपॉइंटमेंट फिर से स्टार्ट है। सो अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लेना, वरना हम स्ट्रीम एंड कर देते हैं। लाइव मार्केट में कल बात करेंगे शांति से विद डिटेल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फटाफट लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइबर बढ़ा है, ये 600 सब्सक्राइबर कैसे चलेगा? नासिकर, वी आर कमिंग, आई एम कमिंग इन सेकेंड वीक ऑफ जून। बस मिलते हैं वहां पे। कल कोल्हापुर वालों के साथ में बहुत मजा आया, जो भी आए थे। प्रवीण जी, शिव जी, फिर आनंद जी, मनोज, आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच। कल मिलने के लिए आए। केदार जी आए थे, फिर संतोष जी आए थे, फिर अक्षय आए थे, फिर अमोल आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा सा आज स्ट्रेच आउट चल रहा है। ओके, अरे अभी आए क्या सच्चे जी? विशाल जी गुड आफ्टरनून। अभी हम सेशन खत्म कर रहे हैं। सो कल लाइव मार्केट में मिलते हैं। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर चाहिए तो आप बिंदास कंसल्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए मेरा टाइम ही टाइम अवेलेबल है। बाकी लोग यहाँ पे रश ऑन है। सो अभी आज शाम 6 बजे तक, 3:30 बजे से 6 बजे तक की अपॉइंटमेंट फुल है। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, टाइम किस चीज का टाइम अविनाश? 6 बजे के बाद में हम बात कर सकते हैं। आज भी आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो, नहीं तो कल सुबह 9:15 को शार्प हम लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। कल पहले कैंडल से हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। यूट्यूब पे कल पहले कैंडल से हम लाइव रहेंगे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। ओके, बाय बाय टीम।